नमस्ते दोस्तों। दोस्तों, हमारे देश के अंदर हिंदू संस्कृति या कहें सनातन संस्कृति में एक परिवार का बहुत महत्व रहा है। हमारे इस संस्कृति के अंदर परिवार एक हमारे समाज की ऐसी संस्था है, एक ऐसा अंग है जो इस समाज के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि परिवारों से ही ये समाज बनता है। इस समाज का एक छोटा रूप परिवार होता है। आज हमारे देश, हमारी सनातन संस्कृति के अंदर परिवारों का जो महत्व था वो खत्म होता जा रहा है। परिवार छोटे होते जा रहे हैं। खास तौर पर हिंदू परिवार बहुत छोटे हो रहे हैं। जहाँ पहले परिवारों में पोता पोती, नाती, चाचा ताऊ, उनके बच्चे, बहुत सारे परिवार संयुक्त परिवार में का हिस्सा हुआ करते थे। आज या तो बच्चे होते ही नहीं या बहुत कम, यानी एक या दो बच्चा होता है और आगे जाके वो भी एक या दो। इस प्रकार का जब प्रचलन चला है, ये हमारे समाज के लिए आज कितना घातक साबित हो रहा है। हाल ही में हरिद्वार की एक अदालत में एक बुजुर्ग दंपत्ति ने अपने बेटे और बहू पर 5 करोड़ का दावा ठोका। उनका कहना था कि उनका बेटा और बहू उनके लिए एक पोता और पोती का जन्म नहीं कर रहे और उनको एक पोता और पोती चाहिए। अगर उसका बेटा और उसकी बहू पोता और पोती नहीं देना चाहते तो वो उनको उसका हर्जाने के तौर पर 5 करोड़ रुपया दे दें। कितनी विडंबना है कि माता पिता ने अपने ही बच्चों पर केस किया कि बच्चे उनकी आगे की पीढ़ी को जन्म दें। मुद्दा जरूरी में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद हैं मुंबई से आचार्य किशन शास्त्री जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है आचार्य जी। धन्यवाद। आचार्य जी, ये जो घटना जो मैंने आपको अभी बताई कि हरिद्वार में एक बुजुर्ग दंपत्ति ने अपने बच्चों के ऊपर केस किया कि वो पोता और पोती उनको दें ताकि उनका आगे का जो जीवन है, उनका परिवार आगे बढ़ सके, वो अपने पोते और पोती के साथ खुशियों से रह सकें, बच्चे उनकी सहायता कर सकें, ऐसा कहकर उन्होंने केस दर्ज किया। नहीं देने पर उनको 5 करोड़ रुपए का मुआवजा मांगा उन्होंने। ये जो स्थिति है आज हमारे देश के लिए किस और संकेत देती है? आज हमारे देश में अमित जी, इस प्रकार की जो घटनाएं हमारे सामने आती हैं, ये अबोध होने के कारण होती हैं। व्यक्तियों के अंदर, जनमानस के अंदर ज्ञान की पराकाष्ठा की कमी है। आज हम देखते हैं आज की परिवार और मध्यकालीन परिवार, जिसमें बच्चे पैदा होते थे, एक नहीं होता था। हमारे महर्षि स्वामी दयानंद ने तो कहा कि कम से कम 10 बच्चे होने चाहिए। जहाँ पर ज़्यादा बच्चे होते हैं वहाँ खुशियाँ अपार होती हैं, और जहाँ खुशियाँ होती हैं वहाँ पर हर कार्य अच्छे प्रकार से होते रहते हैं, और परिवार में सभी लोगों के अंदर एक सौहार्द, एक खुशी अनोखी होती है। आज पाश्चात्य संस्कृति को धारण करते हुए लोग कहते हैं कि बच्चा एक ही अच्छा। अभी आपने तो जो बताया हरिद्वार की घटना, इसमें पति पत्नी दोनों ही ये चाह रहे हैं कि बच्चा एक भी नहीं जन्म देना है, और लड़के के माता पिता कह रहे हैं कि एक हमें बालक चाहिए जिससे कि हमारे परिवार में खुशियां बनी रहें, हम उसके साथ समय बिता सकें, हम उसे खिला सकें। जैसे हमने आप दोनों को आपको पढ़ाया लिखाया, वैसे ही हम चाहते हैं उस बच्चे को पढ़ाएं लिखाएं, योग्य बनाएं, और वो समाज में एक संस्कार संस्कृति का प्रचार प्रसार कर सके और देश के लिए कुछ दे सके। ऐसी भावनाएं हमारी हैं, वो ये चाहते हैं। लेकिन आज के आधुनिक माता पिता कहते हैं कि हमें तो ऐसे ही जीवन बिताना है। अब आप एक बात सोचिए कि एक भी बच्चा नहीं होगा पास में, तो बीमार होने के बाद या और कोई अव्यवस्था होने के बाद हमारी सेवा कौन करेगा? इस बात पर उन्हें ध्यान देना चाहिए
कि हमारे वंश को चलाने वाला कौन रहेगा, हमारे इस परिवार को आगे बढ़ाने वाला कौन हो सकता है। पड़ोसी नहीं आ सकता, पड़ोस के बच्चे नहीं आ सकते। ये हमें स्वयं विचारणीय होगा विषय कि हम एक बच्चे को जन्म दें ही, बल्कि हम महापुरुषों की बात करते हैं तो उन्होंने तो कह दिया 10 बच्चे होने चाहिए, और वहाँ हम एक भी नहीं चाह रहे हैं। तो ये पाश्चात्य संस्कृति भी नहीं हो सकती। पाश्चात्य में कम से कम एक तो होता है, 2 होते हैं, और यहाँ एक भी बच्चे की बात नहीं हो रही है। तो हम ऐसे अबोध माता पिता के लिए क्या कह सकते हैं? यहाँ पर ज्ञान की कमी है। यहाँ उन्होंने अपनी व्यवस्थाओं को अपने सुख के लिए और अपने अय्यासी जीवन के लिए एक साधन बना लिया है, जो अपने बूढ़े माता पिता को एक खिलौने के रूप में एक संतान नहीं दे सकते। जी बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल सही कहा कि माता पिता को एक संतान, एक उनकी आगे की जो पीढ़ी है वो ना देना एक तरह से वास्तव में क्रूरता ही है, क्योंकि कोई भी परिवार तभी आगे बढ़ सकता है, और ये नेचर भी है कि पति पत्नी का जो विवाह होता है वो इसीलिए है कि क्योंकि उसी विवाह के बाद आगे पीढ़ी चलती है, और ये नेचर है। लेकिन इस चीज़ को अगर हम ख़त्म कर देते हैं, उस कड़ी को हम ख़त्म कर देते हैं, तो संतान आएगी कहाँ से? संतान नहीं आएगी तो इस दुनिया में जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो कैसे आएंगी? तो ये सब चीज़ें एक तरह से एक अपने माता पिता या अपने बुज़ुर्गों के ऊपर जुल्म ही है, क्योंकि कई बार देखने में आता है, लोग कहते हैं कि एक बच्चा ही काफ़ी है, और उसके बाद हम ये भी देखते हैं कि जब उन दोनों की शादी होती है, उस बच्चे की बड़े होने पे शादी हो जाती है, उसकी पत्नी आती है, वो भी, उसका भी कोई भाई या बहन नहीं है, तो दोनों ही जने एक एक हो जाते हैं, तो उनके ऊपर भी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, क्योंकि दोनों के ऊपर दोनों के माता पिता की जिम्मेदारी हो जाती है, 4 जनों की जिम्मेदारी होती है। वहीं अगर जिसके भाई बहन 4 या 5 भाई बहन हैं, तो वो मिल के वो अपने माता या पिता की जिम्मेदारी को बांट सकते हैं। तो ये जो चीज़ है अभी जिस पे हम चर्चा कर रहे हैं कि ये जो हमारा जो सनातन सिस्टम है, जो हमारा वैदिक सिस्टम है, या हम कह सकते हैं मनुस्मृति में भी एक परिवार के बारे में बताया जाता है, किस तरह से परिवार होते हैं। तो ये जो अब सिस्टम लोगों ने शुरू कर दिया है कि बच्चा ना हो और हम एक लंबा समय व्यतीत करें, बुज़ुर्गों को क्या समस्याएं आपको लगता है कि इससे क्या और आ सकती हैं या आएंगी, या कम बच्चे पैदा करने से क्या समाज में समस्याएं आएंगी? बहुत अच्छा प्रश्न है अमित जी। हम देख रहे हैं, जब कोई बालक परिवार में नहीं होता है तो हमारी संस्कृति के अनुसार जब व्यक्ति की डेथ हो जाती है, घर में बुजुर्ग लोग गुजर जाते हैं, उनको दाग देने वाला या अग्नि देने वाला कोई भी नहीं होता। कहीं कहीं पर हमने ऐसी व्यवस्थाएं देखी हैं, अंत्येष्टि कराने के टाइम पर हम देखते हैं तो वहाँ उनका अपने परिवार का कोई नहीं होता, उनका पड़ोसी दाह संस्कार करता है या फिर कोई रिश्तेदार आके करता है। तो ये विडंबना की बात है, ये हमारी संस्कृति नहीं है। उन बुजुर्गों की इच्छा होती है कि ये बालक कम से कम हमारे मृत शरीर में आग तो लगा दे, हमारी भारतीय परंपरा के अनुसार। लेकिन वो भी जब नहीं दिखता है उनके लिए, तो वो अपना जीवन घुट घुट कर और इधर उधर की बातों को लेकर अपने जीवन को समाप्त कर देते हैं। उनके जीवन में एक सहारा भी नहीं दिखता है। आज अन्य मतों के अनुसार जब हम देखते हैं तो वहाँ पर बच्चे जन्म देने की कोई भी रोक टोक नहीं है, नहीं कोई कानून बना है और नहीं किसी ने आज तक रोका है। वो इतने बच्चे पैदा कर देते हैं कि उनके खाने पीने की व्यवस्था भी नहीं हो पाती, और वह बच्चे जगह जगह पर जाकर अपने आप स्वयं कार्य करके अपना पालन पोषण कर लेते हैं और काम भी बिगाड़ते हैं। लेकिन हमारा हिंदू समाज को जागृत होना चाहिए। आज हमारी प्राचीन पद्धति को लेकर जब हम देखते हैं तो हमें कम से कम नहीं तो साइकोलॉजी के आधार पर भी 2 बच्चे तो होने ही चाहिए, जिससे कि वो बच्चे आपस में ही खेलें, उठें, बैठें और बातें करें, आपस के डाउट सॉल्व करें। अब आपने कह दिया है कि बच्चा एक ही अच्छा,
तो वहाँ एक बच्चा भी अगर होता है तो साइकोलॉजी के आधार पर वो भी ठीक नहीं है। इसलिए बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा हों, और ज़्यादा बच्चे होंगे तो हम आपको बताते हैं वृद्ध लोगों के मन में एक प्रसन्नता उमड़ कर आती है। जब वो वृद्ध हो जाते हैं तो उन बच्चों के साथ खेलने में उन्हें बहुत आनंद आता है, उन बच्चों के साथ हटखेलियाँ करने में बहुत आनंद आता है, क्योंकि वृद्धावस्था में बच्चे और वृद्ध लोग एक जैसे ही हो जाते हैं। वो दृश्य देखना चाहते हैं, वो उनके साथ खेलना चाहते हैं, उनके साथ मौज मस्ती करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें ऐसा माहौल ना मिलने के कारण वो बीमार हो जाते हैं, और बीमार होने के कारण वो अपनी ज़िंदगी को घुट घुट कर वहीं समाप्त कर देते हैं, और लंबा जीवन भी नहीं जी पाते और निरोग जीवन भी नहीं जी पाते। उनके जीवन में पड़ोसियों को और अन्य अपने रिश्तेदारों को या फिर दूसरे समाज के लोगों को, उनके परिवारों को देखकर उन्हें अंदर ही अंदर घुटन महसूस होती है कि आज मेरे परिवार में भी कुछ बच्चे होते तो हम भी उनके साथ खेलकर समय व्यतीत करते। कितनी गजब की बात है। अरे मेरे प्यारे हिंदुओं, इस बात पर थोड़ा सा विचार करो। आप अपने घर में संतान उत्पन्न करो, वो भी संस्कारवान होनी चाहिए। ये जो हरिद्वार जैसा केस नहीं होना चाहिए। और मैं समझता हूँ घर में स्वर्ग बताया जाता है, घर को मंदिर कहा जाता है। जिस घर रूपी मंदिर में बच्चे रूपी देवता और देवी न हो, उस मंदिर में स्वर्ग कैसे स्थापित हो सकता है? कदापि संभव नहीं है। यदि स्वर्ग की स्थापना करनी है तो आप देवी देवताओं को प्रकट कीजिए उस परिवार में, बच्चे रूपी देवी देवताओं को, तो वहाँ पर स्वर्ग होगा। जी बिल्कुल, आपने ये जो बात कही कि बच्चों से घर में स्वर्ग होता है, वो लड़का हो या लड़की, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपके घर में 2 बेटियां हैं, 2 बेटे हैं, या एक बेटा एक बेटी है, या अधिक संख्या में बच्चे हैं, तो आपको लगेगा कि आपके परिवार में बहुत सारे लोग हैं। क्योंकि ईश्वर ना करे अगर एक किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो वो भाई बहन एक दूसरे का सहारा बन सकते हैं, भाई भाई सहारा बन सकते हैं। लेकिन अगर एक ही बच्चा है तो उसका सहारा कौन बनेगा? क्योंकि हो सकता है कि आपके माता पिता ने भी यही सोचा हो कि ज़्यादा बच्चे ना हों और आप भी अकेले ही भाई या बहन हो, उसके बाद आपका भी एक बच्चा हो, एक की बेटा या बेटी हो, तो उसका सहारा कौन बनेगा अगर आपको कुछ होता है? तो ये चीज़, क्योंकि उसका तो चाचा या ताऊ भी नहीं है, तो ये जो चीज़ हमारे समाज में अब होती चली जा रही है, रिश्ते ही ख़त्म होते चले जा रहे हैं, रिश्ते ही बहुत कम हो रहे हैं। ना अब बुआ मिलती हैं, ना आपको मामा चाचा, कोई बहुत कम मिलेंगे, क्योंकि लोगों के परिवारों में एक एक बच्चा, इससे ज़्यादा बच्चे ही नहीं होते। तो ये भी एक हमारे समाज का जो एक सिस्टम था, जो हमारे हिंदू समाज में था, रिश्ते थे मामा चाचा। ये हम पश्चिम की बात करते हैं तो वहाँ तो सभी अंकल और आंटी होते हैं, वहाँ पे तो विवाह का सिस्टम ही बहुत अलग है। वहाँ पर यही नहीं पता कि कौन किसका बच्चा है, जो बच्चा अपनी माँ के साथ रह रहा है वो उसका है भी या नहीं है, क्योंकि वहाँ पे तो विवाह हुआ, तलाक हुआ, बच्चा किसी का है, कहाँ से, ये सब बिल्कुल एकदम से जिसे कह लीजिए हौच पौच सिस्टम वहाँ पे रहता है। लेकिन उस सिस्टम को हम यहाँ आधुनिकता के नाम पर अपने देश में अपनी संस्कृति के साथ जोड़ लें, ये कहीं भी सही नहीं है। तो आचार्य जी, ये जो चीज़ है कि अब रिश्ते ही ख़त्म हो रहे हैं, मामा मौसी बुआ चाचा ताऊ, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति अकेला है तो उसका ताऊ बच्चे का कौन होगा? उसका चाचा ही नहीं है, ना मौसी है उसकी, ना बुआ है। तो ये सब चीज़ें एकदम ख़त्म हो रही हैं, रिश्ते ही ख़त्म हो रहे हैं हमारे समाज से। जी, ये देखिए, हमारे समाज की रीति रिवाज और परंपराएं बड़ी ही अनोखी हैं। आप कहीं भी देख लीजिए, किसी बच्चे का मुंडन संस्कार होता है तो उसके बाल इकट्ठे करने के लिए बुआ को बुलाया जाता है, और यदि शादी हो रही है तो ग्रंथि बंधन के लिए बहन को बुलाया जाता है, और शादी के वक्त लाजा होम परिक्रमा के लिए भाई को नियुक्त किया जाता है, शिलारोहण के समय में भाई को नियुक्त किया जाता है, और कन्यादान के समय मामा मामी को नियुक्त किया जाता है, या माता पिता हों या भैया और भाभी हों। तो ये जितनी भी परंपराएं और संस्कार हैं हमारे और रीति रिवाज हैं, उन्हें हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं,
क्योंकि वहाँ एक ही बच्चा है और वो भी हमने सिखाकर पढ़ाकर उसे विदेश में भेज दिया। अब यहाँ कोई भी दूसरे के परिवार में, हमारे रिश्तेदार के परिवार में कोई कार्यक्रम हो रहा है तो वहाँ हम स्वयं उपस्थित ना होकर एक विधि, एक परंपरा को वहाँ समाप्त कर रहे हैं। और ऐसे समय में हम विकल्प चुनते हैं। अब विकल्प क्या होता है कि पंडित जी से निवेदन करते हैं कि पंडित जी इस विधि को और भी कोई कर सकता है। तो फिर वो पंडित जी देखते हैं कि यहाँ और कोई तो है नहीं, तो पंडित जी भी एक निराधार और जिसका कोई उदाहरण नहीं है, जिसका कोई आधार नहीं है, ऐसे व्यक्तियों को कह देते हैं जी आप ही कन्यादान कर दीजिए, आप ही शिलारोहण करवा दीजिए, आप ही मुंडन संस्कार में ये बालों को उठा के रख लीजिए, किसी को भी नियुक्त कर देते हैं। तो ये कहीं न कहीं जनसंख्या हिंदुओं की कम होने के कारण, आपस में हम बच्चों को पैदा नहीं करने के कारण और एक बच्चा होने के कारण भी ये समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। और 2 बच्चे होते हैं तो भी हमारी व्यवस्थाएं कहीं कहीं रुक जाती हैं। और अगर बेटी होती हैं दोनों, तो दोनों बेटियां अपने घर में चली जाएंगी शादी होने के बाद। और यदि बेटा होते हैं तो बेटा बड़े होने के बाद में वो अपने अपने कार्य में लग जाते हैं। उसके बाद भी अपने माता पिता की ओर भी ध्यान नहीं दिया जाता है। तो यहाँ संस्कारों की कमी के कारण भी हो सकता है। तो मेरा आगे निवेदन नहीं, मैं यही कहना चाहता हूँ कि अपने घरों में एक संस्कृति को और परंपराओं को, रीति रिवाजों को सुचारू रूप से चलाने के लिए हमें घर में मामी मामा, भैया भाभी, बुआ फूफा, नाना नानी, दादा दादी सबकी आवश्यकता है। और ऐसे अवसरों पर जब ये सभी लोग उपस्थित होते हैं तो वहाँ पर रंगमंच होता है, वहाँ आनंद की अनुभूति होती है। हर एक किसी के मन में छोटे बच्चों के प्रति ये खुशी रहती है कि हमारे नाना नानी, दादा दादी आए हैं, भैया भाभी आए हैं, बुआ फूफा आए हैं। और बड़े लोगों में ये खुशी होती है कि सभी रिश्तेदार हमारे यहाँ पर देखो उपस्थित हो गए, कितना अच्छा लग रहा है। जहाँ शादी विवाह में और नामकरण आदि में संख्या की कमी रहती है, जब रिश्तेदार लोग भी कम होते हैं, नहीं आ पाते हैं, तो वहाँ रूखापन महसूस होता है। और वही रूखापन बड़े बड़े लोग, जो एजिड लोग हैं हमारे घर के, उनके मन में कहीं न कहीं एक ऐसा ठेस पहुँच जाती है जो वो खुलकर बता भी नहीं पाते हैं। तो हमारे समझने में भी थोड़ा अंतर आ गया है। हमें उनकी भावनाओं को समझना भी पड़ेगा कि हमारे बुढ़े माता पिता या दादा दादी क्या चाह रहे हैं। उनकी चाह को पूरा करना भी हमारी उतनी ही जिम्मेदारी बन जाती है जितनी जिम्मेदारी आपके साथ उन्होंने उठाई है। आपका जीवन बड़ा करने के लिए, आपको पढ़ा लिखा कर योग्य बनाने के लिए और आपको जॉब तक पहुंचाने के लिए जिम्मेदारी उन्होंने निभाई, तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि उनकी कामनाओं को पूर्ण करें, उनकी इच्छाओं को समझें। बिल्कुल सही कहा आपने कि युवा पीढ़ी की भी जिम्मेदारी है कि वो अपने बुजुर्ग माता पिता की जिम्मेदारी को समझे, क्योंकि आने वाले समय में ये समय एक ऐसी चीज़ है, कहते हैं समय बहुत बलवान होता है और समय किसी के लिए रुकता नहीं, क्योंकि उस युवा पीढ़ी को भी कभी बुजुर्ग होना है, उस युवा पीढ़ी को भी हो सकता है कभी किसी के ऊपर डिपेंडेंट या आश्रित होने की स्थिति में आना पड़े। तो ये जो स्थिति जब आएगी तो उनकी सेवा कौन करेगा, वो किस पर आश्रित होंगे। अगर हमने यही चलन शुरू कर दिया अपने समाज में तो वो दिन दूर नहीं है कि जब हम सब एक वृद्धाश्रम की तलाश करते घूम रहे होंगे। और जो ये घटना हरिद्वार में घटी, जिसमें ये कहा गया कि माता पिता ने कहा कि अपने बेटे और बहू से कि अगर आप हमें एक संतान यानी एक पोता या पोती नहीं देते हैं तो आप हमने जो आप पे खर्च किया है वो हमें वापस दीजिए। लगभग 5 करोड़ रुपए का दावा किया। तो ये जो स्थिति है ये काफ़ी ज़्यादा दुखदाई है, शर्मनाक हमारे समाज के ऊपर, दुखदाई उन माता पिता, उन दादा दादी के लिए जो दादा दादी बनना चाहते हैं, जो लोगों के लिए जो चाहते हैं कि वो अपने नाती पोतों के साथ खेलें, क्योंकि जो उनके बेटे और बहू हैं उनके पास समय नहीं है। बिल्कुल सही है, आज की इस भागदौड़ भरी ज़िंदगी में उनको पैसा कमाना है, क्योंकि पैसा
आज बहुत महत्व रखता है। कई चीज़ें उससे ज़रूरतें पूरी होती हैं। कहा जाए, ये तर्क दिया जाएगा कि उन माता पिता की अगर कुछ समस्या होती है उनको सेहत की, तो उस पर पैसा खर्चा होगा। पैसा कमाना भी आवश्यक है, बिल्कुल आवश्यकता है और आपको करना भी चाहिए। लेकिन उन बुज़ुर्गों का भी ध्यान रखना होगा कि उनके साथ कौन समय व्यतीत कर रहा है। अगर वो चाहते हैं कि आगे परिवार बड़ा बने, परिवार एक होके रहे, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। और आचार्य जी, अभी तो हमने बहुत सारे ऐसी चीज़ें देखी दिल्ली, मुंबई, अब इन बड़े शहरों में, जहाँ पर विवाह के समय रिश्तेदार ही नहीं होते हैं। रिश्तेदारों को ढूंढना ही बहुत बड़ा काम होता है। और एक समय ऐसा हुआ करता था कि किसी के घर में छोटा सा भी कार्यक्रम होता था तो पूरे के पूरे रिश्तेदारों की भीड़ लग जाती थी। 4-4, 5-5 दिन तक रिश्तेदार हुआ करते थे। आज रिश्तेदार ही ढूंढने से नहीं मिलते हैं। तो ये जो बहुत ही एक हमारे समाज में बदलाव आया है, बहुत ही एक तरह से दुखदाई कह सकते हैं, क्योंकि समाज छोटा होता चला जा रहा है। जनसंख्या भले ही बढ़ रही है हमारे देश की, लेकिन लोग बिखर रहे हैं। जी, आज हम देख रहे हैं समाज में कि मुंबई में मैं रहता हूँ, वहाँ पर कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिनके बच्चे विदेशों में चले गए हैं और उन्होंने अपने घर में एक नौकर रखा हुआ है और एक मन बहलाने के लिए कुत्ता रखा हुआ है या बिल्ली पाल रखी है। उन्होंने उस घर में ही अपना जीवन व्यतीत किया है और जो घर में व्यतीत नहीं कर पाते हैं जीवन, जिनको नौकर भी नहीं मिल पाता है, उन्हें वृद्धाश्रम में ठिकाना मिल जाता है। लानत है हमारे इस देश में कि वृद्धाश्रम बने हैं। हमारी संस्कृति में तो ये था कि जिस घर में बड़े बुजुर्ग होते हैं और जिनका आशीर्वाद प्रतिदिन लोग लिया करते हैं घर के, वो घर स्वर्ग के समान बताया। उन बूढ़े माता पिता को वृद्धाश्रम में भेजकर उन्हें उनके जैसी ज़िंदगी ना बताकर, उनका सहारा ना देकर उनके हाथ में केवल निराशा आती है। उनका जीवन वृद्धाश्रमों में बीत जाता है। तो ऐसे बच्चे से जो एक बच्चा पैदा करके जॉब पर भेज दिया, वो माता पिता की खबर नहीं ले पा रहा है, तो ये हमारे यहाँ बहुत बड़ा दोष है, बहुत बड़ी बुराई है और ये बहुत बड़ी विडंबना है कि एक बच्चे को तो जन्म दिया किसी भी प्रकार और वो भी सेवा नहीं कर पा रहा है माता पिता की। तो मैं दुनिया के सभी लोगों से इस संदेश के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि आप संतान को जन्म दें और सुसंस्कारित संतान को जन्म दें, जिससे कि वह आपका पूर्ण तरीके से साथ दे सके और जीवन में आपके में रोग शोक संताप को दूर करने वाली हो, हर परेशानी को समझने वाली हो और वृद्धाश्रम में कभी ना भेजे। हमारे यहाँ वृद्धाश्रम नहीं होते थे। हमारे यहाँ सब वृद्ध घर में रहते थे और जिस घर में कोई बड़ा बुजुर्ग होता था उस घर को महान माना जाता था, क्योंकि जितने भी डिसीजन थे, जितनी भी सलाह थी, वो बुज़ुर्गों से ली जाती थी। आज कोई बुज़ुर्ग परिवार में अगर है भी तो आजकल के बच्चे उन्हें पूछते ही नहीं हैं। अरे उनसे क्या पूछना है ना। तो ये जो सोच है आज के समय के बच्चों की, वो कहीं ना कहीं अधूरी है। हमारे जहाँ बुज़ुर्ग होते हैं उनसे जो मिला हुआ अनुभव है वो हमारे जीवन में परेशानियों को दूर करने वाला है और एक मजबूती को स्थापित करता है हमारे जीवन में। तो हर बच्चे को अपने माता पिता का साथ देना चाहिए और बाह्य संस्कृति को छोड़कर अपने देश की संस्कृति को अपनाना चाहिए। अपने बुजुर्गों को सम्मान देकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। माता पिता के आशीर्वाद के बिना और कोई दुनिया में आशीर्वाद देने वाला पैदा नहीं होता। भले ही आप दुनिया का किसी का आशीर्वाद लेने पहुंच जाओ, लेकिन जो माता पिता का आशीर्वाद होता है वो किसी का नहीं होता। हमारी संस्कृति में कहते हैं, माँ ममता की मूरत है, भोली भाली सूरत है, प्रातः उठो पैर छुओ सबसे बड़ा मुहूर्त है। अरे मेरे प्यारे भाइयों, ये देश में मुहूर्त कहाँ से शुरू होता है? हमारे माता पिता के चरणों से शुरू होता है। तो आइए, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, भाई अमित जी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप इस तरीके के विचार समाज में पहुँचा रहे हैं और हर व्यक्ति से परिचय करा रहे हैं।
तो आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, शुभकामनाएं करता हूँ कि आप हमेशा स्वस्थ रहते हुए समाज को इसी प्रकार की राह दिखाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी बिल्कुल, ये जो आपने बात कही कि परिवार होना बहुत ज़रूरी है, और हम उस संस्कृति से, उस विचारधारा से नहीं आते जहाँ पर हम वृद्धाश्रम के बारे में कल्पना करें। एक परिवार एक ऐसा रूप हुआ करता था जहाँ पर हर छोटी से छोटी बात हम अपने बुज़ुर्गों से शेयर करते थे, उनसे बात करते थे, विचार विमर्श करते थे। विवाह आदि का जब भी संबंध जोड़ा जाता था तो सबसे पहले बात होती थी कि परिवार देखा जाए, परिवार। लेकिन अब परिवार है ही नहीं, छोटे हो रहे हैं परिवार, ख़त्म हो जाएंगे ये छोटे छोटे परिवार। इसको हमें बचाना है। दोस्तों, इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है ये जागरूकता ही लाना है कि आप लोग जागरूक हों, लोगों को बताएं कि आज हमारे संस्कृति, आज हमारे परिवारों को किस प्रकार से नष्ट किया जा रहा है, उसके प्रति आप सजग और जागरूक हो। आचार्य जी, आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े, आपका हमारे दर्शकों को इतने विचार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, कल फिर मुलाकात होगी एक नए मुद्दे, एक नए विचार के साथ। आज मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्ते।